हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, यह सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ, एआरओ, पीसीएस से लेते हुए, ठीक है, यूपी ले लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, सुपर टेट, टेट, सबके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। कह रहा है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों बहुत ही फेमस नाम है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता, ठीक है, या ये कह दें कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, बी है अर्थशास्त्र, सी है औषध और डी है शांति। तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, जनक माना जाता है, और इनको 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों? 1970 में, और यह कृषि क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया गया? कृषि क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ऑप्शन नंबर बी है वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। ऑप्शन नंबर सी है बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान। और ऑप्शन नंबर डी है वन्य जीव के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1987 में, ठीक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। कब? वर्ष 1987, 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और यह दिया क्यों जाता? वो है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने वाले संगठन या फिर व्यक्ति को, ठीक। तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने जो योगदान देता है, चाहे वह संगठन हो चाहे वह व्यक्ति हो, उसी को दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी IIT नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी IIPS मुंबई, और ऑप्शन नंबर डी NIRS देहरादून। तो दोस्तों ENVIS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और IIPS, ठीक है, तो IIPS मुंबई, ठीक है, यहाँ पे जो है जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और IIPS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंसेज। फिर से ध्यान दे लीजिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन एंड साइंसेज, ठीक, IIPS। तो IIPS मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है, अर्थात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1980 में। कब की गई थी? 1980 में, ठीक। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसकी स्थापना की गई, 5 जून 1980। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, अर्थात केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अर्थात काजरी अवस्थित है इसको हम कहते हैं CAZRI, ठीक है, CAZRI।
ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, बी है बंगलुरु, सी है हैदराबाद, डी है जोधपुर। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अर्थात काजरी राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, मिलाने वाला है दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में आपका संस्थान दिया है और सूची सेकंड में दोस्तों स्थान दिया है। तो कह रहा है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, भारत का वन्यजीव स्थान, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। तो दोस्तों पोषण का राष्ट्रीय संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा। तो फिर से ध्यान दीजिए, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अर्थात ए का हो जाएगा चौथा। ठीक, फिर आपका कह रहा है भारत का वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अर्थात कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है भारत का वन्य जीव संस्थान। तो बी का हो जाएगा तीसरा। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। तो सी का हो जाएगा आपका दूसरा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यह स्थित है आपका पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। तो डी का हो जाएगा आपका पहला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में, भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? जयपुर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित हो जाएगा पुणे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन नंबर बी वह स्थान जहां से पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, ऑप्शन नंबर सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, और ऑप्शन नंबर डी केरल में रॉकेट छोड़ने का केंद्र। तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी यह सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1983-84 में की गई थी। 1983-84 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत अपने, और ध्यान से सुन लीजिए, भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र की केंद्र मैत्री, जो भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है मैत्री, की स्थापना 1988 कब? 1988-89 में की। और इस, ठीक है, और अंटार्कटिका में ही भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती, ठीक है, भारती की स्थापना की गई 2012 में। कब की गई? 2012 में। तो आपको यहाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि मैत्री यह किस स्थान पर है। मैत्री जो भारत के अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की, ठीक है, वह कहाँ पर है, किस जगह पे स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया है? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1937, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1957 और ऑप्शन नंबर डी है 1965। तो एगमार्क अर्थात एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एगमार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग। ठीक है, और दोस्तों इसको जो है वैधानिक रूप से वर्ष 1937 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वर्ष 1937 में भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता, ठीक है, प्रमाणन चिन्ह है ये, गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सतत विकास, बी है परमाणु
निशस्त्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी पेटेंट संरक्षण और ऑप्शन नंबर डी कृषि संबंधी परिधान। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गौरवबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। यह फिर से सुनिएगा, एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गौरवबद्ध स्वैच्छिक योजना है और इसका उद्देश्य है कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। ठीक है, तो एजेंडा 21 किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी 1993 में और ऑप्शन नंबर डी 1994 में। तो यमुना एक्शन प्लान दोस्तों यह शुरू किया गया औपचारिक रूप से 1993 में। 1993 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, और गोमती कार्य योजना अर्थात गोमती एक्शन प्लान दोनों को 1993 में शुरू किया गया था। दोनों को 1993 में शुरू किया गया था और उसी वक्त गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण का अनुमोदन किया गया था। 1993 में ही गंगा कार्य योजना का द्वितीय चरण का अनुमोदन किया गया था। तो अगर आपसे एक चीज़ पूछे कि गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण कब लागू किया गया, तो दोस्तों 1985 में गंगा कार्य योजना का प्रथम चरण लागू किया गया था, जबकि यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना की शुरुआत की गई 1993 में, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2008 में, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 2009 में, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 2009 में और ऑप्शन नंबर डी मार्च 2010 में। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण अर्थात NGRBA इसका गठन किया गया 20 फरवरी 2009 को। ठीक है, कब किया गया? 20 फरवरी 2009 को। तो दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, और किसके तहत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत। कब किसके तहत किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए क्लीन गंगा, बी सेक्रेड गंगा, सी द ग्रेट गंगा, डी नमामि गंगा या नमामि गंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नमामि गंगे। ठीक दोस्तों, 2014 में जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, माननीय श्री अरुण जेटली ने संसद में अपने बजट 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी। किसकी? नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा विकास परियोजना की घोषणा की थी और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था। 2037 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था और इसके अलावा दोस्तों गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण हेतु अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, और यह सौंदर्यीकरण केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज, वाराणसी, पटना के घाटों पर कराए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नमामि गंगे के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया था, तो 2037 करोड़ रुपए का दोस्तों बजट आवंटन था कि 2014-15 में तत्कालीन वित्त मंत्री, ठीक है, माननीय अरुण जेटली जी ने, ठीक है, नमामि गंगे नामक संरक्षण अभियान गंगा के लिए चलाया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया?
ऑप्शन नंबर ए 1975 में, बी 1982 में, सी 1985 में, डी 1995 में। तो दोस्तों निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन दोस्तों फरवरी 1985 में, फरवरी 1985 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फरवरी 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, ठीक है। और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर सितंबर 1995 में इसका नाम बदला गया और रखा गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। क्या रखा गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, NRCA कर दिया गया, ठीक है। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और कब रखा गया? तो 1995 में बदला गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी क्लोरीन डाइऑक्साइड, सी क्लोरेमीन और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जल को जीवाणु रहित करने के लिए कई विधियां भी हैं, और जैसे ताप तथा अन्य भौतिक कणों द्वारा, पैराबैंगनी किरणों के द्वारा, रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके, ठीक है। तो अगर रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके किया जाए तो उसमें ओजोन का भी उपयोग किया जाता है, आयोडीन का भी उपयोग किया जाता है, क्लोरीन के यौगिकों से भी इसको किया जाता है, और क्लोरेमीन के द्वारा NH2Cl, क्लोरेमीन NH2Cl, या फिर ये कह लें हम क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2, ठीक है, इसके द्वारा भी जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जल को। तो ओजोन के द्वारा तो जल जीवाणु मुक्त करते ही हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड के द्वारा भी जीवाणु मुक्त करते हैं, क्लोरेमीन के द्वारा भी जो है जल जीवाणु मुक्त किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या का मतलब हो गया आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, बी कानपुर, सी कोलकाता, डी मुंबई। तो हमने आपको इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया है कि सर्वाधिक अगर आर्सेनिक से प्रदूषण देखा जाए तो वह कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।